द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप लाइव टीवी देख रहे हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। बड़ी राहत की खबर समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए और आजम खान और उसके परिवार के लिए। आजम खान को सशर्त जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है और उसका विरोध करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर सुन लीजिए कि आज आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। जी न्यूज़ इंडिया की खबर है। इसमें लिखा है कि आजम खान और उनके पुत्र को जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर निचली कोर्ट जो वहां पर शिकायत करता है उनका बयान दर्ज करें और जमानत उनको दी जाए। देखिए, सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, जमानत के दिए आदेश। ये जी न्यूज़ की खबर है, आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है। अब्दुल्ला खान के ऊपर और भी कई केस दर्ज हैं, ऐसे में उनकी रिहाई होना मुश्किल है। वहीं आजम खान की रिहाई को लेकर प्रदेश सरकार राजी नहीं है। यानी कि प्रदेश सरकार ने एक जमाने से आजम खान और उनके पुत्र को जेल में डाल रखा है। कई सारे मुकदमे हैं, छोटे छोटे मुकदमे। ये जो जमानत मिली है वो पैन कार्ड होता है उसको नकली बनाने का आरोप है, उसमें इनको जमानत मिली है। बहरहाल हम पूरी खबर सुनाते हैं आपको कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। एक आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। मंगलवार को यानी कि आज एक अंतरिम आदेश में सपा नेता और बेटे की जमानत को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि यह आदेश 4 हफ्ते यानी 1 महीने के बाद लागू किया जाएगा। लेकिन प्रदेश सरकार का इसके अंदर जो रोल है वो आपको बताना चाहते हैं कि उसने क्या कहा है। देखिए, पत्रिका की खबर है, उसके संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि आजम खान की जमानत पर उत्तर प्रदेश सरकार का क्या कहना है, उसके वकील का क्या कहना है, वो जरा दोबारा सुन लीजिएगा कि उन्होंने, ये पत्रिका की खबर है, आपके स्क्रीन पर लगाने की कोशिश मैं करूंगा। और उसने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह भी सुनने वाला बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जेल में रखने को लेकर क्या कहा है। देखिए, पहले सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के जमानत पर विरोध करने पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के जमानत पर विरोध करने पर सवाल उठाया और कहा कि आजम खान को कब तक जेल में रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि एक मामले में हमने देखा कि कई साल तक एक आरोपी को जेल में रखा गया है। यह गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस जमानत के होने पर अपने विरोध दर्ज कराया। वो विरोध क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा, विरोध करने पर सवाल उठाया कि आजम खान को कब तक जेल में रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि एक मामले में हमने देखा कि कई साल तक एक आरोपी को जेल में रखा गया है। यह गलत है। आजम खान के वकील जो कपिल सिब्बल हैं, उन्होंने कहा कि आजम खान को 3 मामलों को छोड़कर सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। अब इसमें सुन लीजिए कि गलत इसमें कहा क्या है। सिब्बल ने कोर्ट में बताया, यह अलग चीज़ है। अब आपको बता देते हैं हम कि इसमें पूरी खबर किस तरह की, वर्तमान हालत को देखते हुए उन्हें फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि यूपी सरकार ने जमानत याचिका का विरोध किया। यूपी सरकार की ओर से वकील SV राजू ने कहा, जो हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या बात कही है। उत्तर प्रदेश के वकील ने यह कहा कि आजम खान याचिका का विरोध किया। यूपी सरकार की ओर से वकील SV राजू ने कहा कि आजम खान पर कई संगीन मामलों में FIR दर्ज है। आजम खान अपराध करने के आदी हैं। देखिए क्या बात कही उत्तर प्रदेश के वकील ने कि आजम खान अपराध करने के आदी हैं, इसलिए उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उधर आजम खान की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि FIR मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। 4 हफ्तों में निचली कोर्ट को यह तय करना है कि उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, जैसा कि लगता है, विरोध करने पर तुली हुई है। एक वक्त में हालांकि वो मेदांता अस्पताल में रहे, आजम खान की तबीयत किस तरह से रही है पूरे प्रदेश ने जाना। लेकिन सिर्फ उसकी गलती क्या है, ये पैन कार्ड वाला मामला, बकरी चोरी, इस तरह के केसेस उन पर कई दर्जन लगा दिए गए थे। अब सारे मामलों में लगभग जमानत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार से कि एक आदमी को एक मामले में इतने लंबे समय तक जेल में रखना गलत बात है। यह सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लेकिन विरोध तो होना है, क्योंकि आजम खान की गलती, आजम खान का कहना जो है वो यह है कि उसने अपनी कौम को पढ़ने की तरगीब दी। उसने कहा कि मैं कौम के लोगों के हाथ में कलम देना चाहता था। जो यूनिवर्सिटी की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस पर भी बुलडोजर फेरने की बात है, क्योंकि बुलडोजर फेरने पर उत्तर प्रदेश सरकार इसी 2017 से लेकर 2021 के बीच में एक बुलडोजर वाली राजनीति चली है। बदमाशों की प्रॉपर्टी पर भी लगता है, जो इस तरह के आरोपी लोग होते हैं किसी केस में, उनको भी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलता है और यूनिवर्सिटी पर भी बुलडोजर चलता है।
तो वो आजम खान जो एक वर्ग को यानी कि मुस्लिम वर्ग को जगाने की बात कर रहा था और कह रहा था कि वोट के जरिए से निज़ाम को बदलो और निज़ाम के बाद अब अपनी हालत को बदलो और बराबरी पर आ जाओ, ये बात कहीं शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आई, कुछ पार्टियों की समझ में नहीं आई और अब आजम खान को एक ज़माने से उनकी तबीयत को भी नहीं देखा गया, जेल में डाल दिया गया। आजम खान को टीवी पर पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे सूबे में ने देखा कि किस तरह से उनकी तबीयत ख़राब हुई है और किस तरह से उनको जेल में डाल दिया गया है। उनकी वाइफ को भी जेल में डाल दिया गया था, उनके बेटे को भी जेल में डाल दिया गया। कसूर फिलहाल तो कसूर आपको बताया गया है कि जिसमें ज़मानत मिली वो कौन सा केस था, आतंकवाद से बड़ा केस था शायद, यानी कि पैन कार्ड नकली बनाया गया था जैसा कि आरोप है। सही बात या गलत, लेकिन इस मामले में भी क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान की इस जमानत का विरोध किया है। कहीं 2022 के जो चुनाव 5 महीने के बाद आने वाले हैं उस पर आजम खान खड़े होकर के कोई राजनीतिक समीकरण ना बिगाड़ दे, इस बात से शायद उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार परेशान है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस बात का भी कोई मायने नहीं रखता कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि एक आदमी को इतने लंबे समय तक जेल में रखना गलत है, लेकिन योगी सरकार इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि ये आजम खान अपराध करने के आदी हैं। आजम खान को जो मंत्री रहे, सांसद रहे और कई ज़माने से विधायक में बने आ रहे हैं और सरकारों में मंत्री रहे हैं और पूरी एक अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, लोकसभा विधानसभाओं में अपना प्रतिनिधित्व दे चुके हैं, उनको कहा जा रहा है कि ये अपराध करने के आदी हैं। ये उत्तर प्रदेश के जो वकील हैं सरकारी, उनका कहना है कोर्ट के अंदर कि आजम खान अपराध करने के आदी हैं, इनको समाज में अगर छोड़ा गया तो शायद समाज पे गलत काम होगा। बाबरी मस्जिद के विध्वंसकारी भी एक ज़माने तक जमानत में थे, हालांकि उनकी जमानत बाद में बेल बरी हो गए, लेकिन कितने कभी वो 2-4 रोज़ की भी जेल में गए थे? नहीं गए थे, उनको भी बेल मिली थी। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक आयोग बना, उसके अंदर वो बरी हो गए। लेकिन आजम खान इतने बड़े अपराधी हैं कि उन्हें समाज में रखने से वकील उत्तर प्रदेश के जो है उनका कहना कि अपराध करने के आदी हैं। लेकिन असल वजह क्या है, जो जानकार कहते हैं वो ये है कि अगर आजम खान इलेक्शन से 5 महीने पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर दोबारा से सरगर्म हो जाते हैं तो शायद कोई समीकरण इनका बना बिगड़ न जाए। इस वजह से प्रदेश सरकार ने कहा, प्रदेश के इनको जो इनका विरोध किया कि ये जेल में रहने चाहिए। जानकारों का यही कहना है कि आजम खान का कसूर, लेकिन बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी और उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार का शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन कहा जरूर है कि एक आदमी को इतने जमाने तक जेल में रखने का क्या औचित्य है जबकि वो बीमार किया। ये बीमारी वाली हालत हम आपको बता रहे हैं कि उनको कोरोना हुआ, उनके किडनी CKD यानी कि किडनी फेलियर हुआ और बहुत सारी बीमारी हुई और वो बिल्कुल कमजोर हालत में नजर आने लगे। एक बूढ़े आदमी से, एक कमजोर आदमी से प्रदेश सरकार कितना डरती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अल्पसंख्यक समाज के हाथ में कलम देने की बात जो करता है उसमें वो कामयाब ना हो जाए और ये समाज अगर पढ़ लिख गया, जैसा कि आजम खान का एक सपना था, यूनिवर्सिटी बनाई थी और यही उनका सपना था कि किसी तरीके से ये कौम पढ़ लिख जाएगी तो अपने हक की बात करने लगी जैसे दलित समाज करता है। लेकिन शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। इसका प्रमाण तो हमारे पास नहीं है कि किन लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जानकारों का कहना यह है कि कौम को, मुस्लिम समाज को जगाने वक्त की ये सज़ा आजम खान भुगत रहे हैं कि उनको बीमारी हो, उनको गुर्दे की प्रॉब्लम हो, उनको शारीरिक प्रॉब्लम हो, उनको कोरोना हो, उनको या तो जेल में रहना पड़ेगा या जेल वाले अस्पताल में रहना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपनी एक बार उपयोगिता साबित करते हुए प्रदेश सरकार को कहा कि कहाँ तक ये जायज़ बात है, ये गलत है। 4 हफ्तों का समय दिया है निचली कोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार अगर वहां पर कोई अड़ंगा नहीं लगाती तो शायद आजम खान उनके बेटे जमानत पर होंगे और फिर 2022 का शायद समीकरण बदला हुआ नजर आए। समाजवादी पार्टी जो अपने फॉर्म में दिखाई दे रही है, आजम खान के आने से शायद ओवैसी की भी समीकरण बदल जाए और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाए। लेकिन बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं कि आजम खान को जमानत मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। अब उत्तर प्रदेश की सरकार कैसा विरोध करती है और निचली अदालत क्या कार्रवाई करती है, देखने वाली बात ये होगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।